जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मुगलिया सल्तनत की तलवार के सामने सलवार खोलने वाले आज अपने आप को बहुत बड़े गुंडे बन रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़े बदमाश बन रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो देखी, बिहार का कोई राजपूत क्षत्रिय संगठन है, इस प्रकार का कोई संगठन है, उसके अध्यक्ष की मैंने एक वीडियो देखी और उसने अपनी लाइव वीडियो के दौरान खुलेआम इस देश के संविधान को धता बताते हुए, इस देश की कानून व्यवस्था को धता बताते हुए खुलेआम उसने संतोष रेणु यादव को जान से मारने की धमकी दी है। उसने अपने वीडियो के दौरान ये कहा है कि अभी तक संतोष रेणु यादव जिंदा है, ये राजपूत समाज के लिए कलंक की बात है। उसने इससे आगे बढ़ते हुए कहा है कि वो खुद संतोष रेणु यादव की हत्या करेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये साफ बताना चाहता हूं कि अगर संतोष रेणु यादव को कुछ भी उसके साथ अप्रिय घटना घटित होती है, कुछ भी उसके साथ गलत होता है, तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी इसी मुगल पूत सेना के अध्यक्ष की होगी। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय सेवा महासंघ। दोस्तों, 3 दिन से पूना में हम सामाजिक कार्यों के लेकर थे। कल लगभग 11 बजे रात में किसी साथी ने फोन करके ये जानकारी दिया कि एक हरामी संतोष रेणु यादव है जो मां सीता के बारे में और राजपूत समाज के बारे में गंदी गंदी गालियां दी। हमने उस साथी से कहा कि आप वीडियो भेजें। जब उस पूरे वीडियो को हमने देखा तो लगा कि आज तक इस हरामी संतोष रेणु यादव की हत्या नहीं हुई है। यही राजपूत समाज के लिए कलंक की बात है। हमने 2-4 वीडियो देखी तो लगा कि कहीं राजपूत समाज के लोग एफआईआर कर रहे हैं, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं, इस तरह की हरामी के साथ कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए, कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और सिर्फ हत्या होनी चाहिए। मैं धनवंत सिंह राठौर आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस व्यक्ति की हत्या होगी और इस हत्या का नेतृत्व मैं स्वयं करूंगा। मैं 28 साल के सामाजिक जीवन में न खुद न तो किसी भी राजपूत संगठन के द्वारा किसी भी जाति के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ आज तक एक शब्द किसी ने नहीं बोला है। क्योंकि हर अच्छे व्यक्ति को मालूम है कि हर समाज, हर धर्म अच्छा होता है, लेकिन हर समाज में, हर धर्म में कुछ हरामी किस्म के लोग होते हैं। संतोष रेणु यादव कोई अहीर समाज से नहीं है, यह हरामी समाज से है। यह हरामी है क्योंकि अहीर समाज एक अच्छा समाज है, सीधा साधा समाज है, एक भोला भाला समाज है। लेकिन ऐसे इक्के दुक्के हरामी किस्म का आदमी अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए, फ्लॉर के लिए, व्यू के लिए सिर्फ इस तरह की गंदी हरकत करता है। मैं पूरे देशवासियों से, हिंदू समाज के हर एक व्यक्ति तक, राजपूत समाज के हर एक व्यक्ति तक हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप मेरी बात को पहुंचाएं। यदि आप देशवासी हैं, देशभक्त हैं, हिंदू समर्थक हैं, सच्चे हिंदू हैं, सच्चा राजपूत हैं, तो आपसे आग्रह है कि आप हरामी संतोष रेणु यादव की हत्या की घोषणा के बारे में एक व्यक्ति तक आपके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर भी, धनवंत सिंह राठौर चैनल पर हम डालेंगे, क्योंकि राजपूत समाज के बारे में इसने क्या गाली दी है और मां सीता के बारे में हमने पहले सोचा था कि इन बातों को हम वीडियो में नहीं रखेंगे। लेकिन आपको जो सोई हुई आत्मा है हिंदू समाज का या राजपूत समाज में भी जो बड़े मंत्री, विधायक, सांसद
अधिकारी, बड़े डॉक्टर, उद्योगपति बने हुए बैठे हुए हैं सिर्फ समाज के नाम पर फायदा लेने के लिए। लेकिन कोई समाज को गाली दे, मां सीता को गाली दे और ये चुप्पी साधे हुए हैं, इसलिए हम अपने वीडियो में इस हरामी का ये दोनों बात को भी हम डालेंगे। हम देशवासियों से, जो हिंदू सच्चे हैं उनसे, जो सच्चा राजपूत जिसको लगता है कि इस तरह की हरामी की हत्या होनी चाहिए, उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप मेरा मोबाइल नंबर नोट करें। इसकी हत्या में मैं सबसे आगे रहूंगा, आपका साथ चाहिए। मोबाइल नंबर नोट करें 9835043339। दूसरा नंबर 9334977383। आप फोन करें हमें कि इस हरामी की हत्या में आपके साथ हैं। मैं अपने समाज के, राजपूत समाज के, जो अपने को बाहुबली कहते हैं, विधायक कहते हैं, पैसे वाले अपने को बताते हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि 28 साल के सामाजिक जीवन में हमने 1 रुपया चंदा समाज से नहीं लिया है। लेकिन आज हमें सहयोग चाहिए। जिनके पास AK-47 हो, AK-56 हो, जो डायनामाइट की व्यवस्था करा सकता है, क्योंकि इस हरामी का घर को भी डायनामाइट से उड़ाना है। आपका यह हथियार हमें चाहिए। और जो समाज का युवा यदि हमारे साथ इस लड़ाई में होगा, यदि उसके साथ कोई घटना घटता है, तो आर्थिक रूप से समाज के जो पैसे लेके बैठे हुए हैं, पद लेके बैठे हुए हैं सिर्फ समाज के नाम पर, हम उनका साथ चाहते हैं। क्योंकि 28 साल के सामाजिक जीवन में हमने 10 करोड़ रुपया हमने मेहनत करके कमाया, लेकिन 1 रुपया नहीं बचाया, समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमें लगता है कि समाज का हर तरह से हमको साथ चाहिए, तन मन धन तीनों से साथ चाहिए। हमें अपने लिए नहीं दोस्त, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 28 साल के सामाजिक जीवन में हमने कहीं नहीं झुका है, न पद के लिए, न पैसे के लिए, किसी बात के लिए नहीं, न डरा है। लेकिन जिस तरीके से हरामी संतोष रेणु यादव का हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ मां सीता को गाली देने में, राजपूत समाज को गाली देने में, और वो हरामी जिंदा है, तो ये हमारे लिए भी और पूरे समाज के लिए कायरता की बात है। कोई FIR नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं, सिर्फ इस हरामी की हत्या करनी है। चौक चौराहे जहां मिले वहां हत्या करें, जरूरत पड़े तो उसके घर में घुस के साले को मारेंगे हम, इस हरामी को। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, यदि उसका मां बाप जिंदा होगा तो उसका मां बाप नहीं होगा, कहीं ना कहीं किसी कीड़ा का ही औलाद होगा। क्योंकि इसका मां बाप यदि जिंदा होता तो इस हरामी की हत्या वो स्वयं कर देता। दोस्त, मैं किसी जाति का विरोधी नहीं, धर्म का विरोधी नहीं, लेकिन ऐसे कोई भी हरामी है तो उसकी हत्या के लिए हम आगे आना चाहते हैं। क्योंकि हमने 28 साल में अनुभव किया कि 100 से अधिक धरना और अनशन पर हम बैठे हैं, 9 वर्ष निश्चित कालीन आंदोलन पर भी बैठे हैं। हमने देखा कि अहिंसात्मक दृष्टिकोण से आंदोलन तो सही कहा जाता है कि भाई गांधी का तरीका से करो, लेकिन आज जरूरत है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस बनने की जरूरत है। क्योंकि इस तरह के हरामी सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए, सिर्फ हाईलाइट होने के लिए, इस तरह का हरामी दोगला, इसका बाप भी हरामी होगा जहां भी कोई होगा। इस हरामी की सिर्फ और सिर्फ सजा हत्या है, कोई FIR नहीं। मैं इसकी पूरी जिम्मेवारी लूंगा जब भी इसकी हत्या होगा। समाज का कोई भी साथी साथ देता है, हम चाहेंगे उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी हत्या का मैं खुद अकेले लेने के लिए तैयार हूं। उसके लिए फांसी की सजा हो या इस अभियान में मेरी हत्या हो जाए। लेकिन समाज के हर व्यक्ति से हम कहना चाहेंगे कि आइए, सिर्फ बड़े डॉक्टर, बड़े अधिकारी, विधायक, मंत्री और उद्योगपति बनने से काम नहीं चलेगा। आप समाज के उस युवाओं को साथ दीजिए जो समाज की प्रतिष्ठा के लिए इस तरह के हरामी की हत्या में साथ दे। हम विशेष बात न करते हुए सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि बीच बीच में जो राजपूत समाज के बारे में, देवी देवताओं के बारे में यदि कोई इस तरह की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हमारे समाज में कमियां हैं। कहीं ना कहीं हम बटे हुए हैं, विभिन्न संगठनों के नाम पर बटे हुए हैं। इसलिए कोई कहीं भी कोई संगठन हो, लेकिन इस तरह का हरामी कहीं नजर आवे, एकजुट होकर उसकी हत्या करने का संकल्प लीजिए और आगे आइए। मैं आगे इसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं, पूरी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूं। इसलिए समाज में कहीं भी किसी के पास AK-47 के 56 है जो अपने को बाहुबली दबंग बताते हैं, हमें
वो उपलब्ध कराइए, उसकी ट्रेनिंग भी दीजिए, क्योंकि 28 साल का सामाजिक जीवन सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से हमने अभियान चलाया है। लेकिन जरूरत आज हमको दिख रहा है कि हथियार उठाने की, और इस तरह के हरामी को जो भी बचाने के लिए आवे, वो कितना बड़ा तोप हो कि गोप हो, किसी मंत्री हो कि कोई भी हो, उसकी भी हत्या करेंगे। क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो बचा हुआ जीवन है, इस तरह के हरामी को मिटाने के लिए हमारे पास बचा हुआ है। दोस्त, हम अपने समाज के उन साथियों से भी कहना चाहेंगे कि किसी जाति के खिलाफ अभियान न चलाएं, किसी धर्म के खिलाफ अभियान नहीं चलाएं, लेकिन इस तरह का हरामी मिले तो उसके लिए किसी स्तर पर जाने की बात हो, हम आपके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि समाज का हर व्यक्ति इन बातों को देश के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाए, एक एक हिंदू तक पहुंचाए, एक एक राजपूत समाज के हर व्यक्ति तक बात पहुंचाए कि इस तरह की हरामी की हत्या का संकल्प हम लोग को लेना चाहिए, और इसका हत्या तक 1 मिनट के लिए ध्यान नहीं भटकना चाहिए। क्योंकि यह हरामी फिर से फेसबुक लाइव पर कह रहा था, जो हमने सुबह में देखा है कि एफआईआर किया, मुस्कुरा रहा था और गंदे गंदे शब्द व्यवहार कर रहा था। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इस आदमी का हत्या चाहिए, इस हरामी का, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस हत्या का नेतृत्व हम करने के लिए तैयार हैं, इसकी पूरी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं। आपका साथ चाहिए। जिस समाज के युवा को लगता है, जिस साथी को लगता है कि इसका हत्या जरूरी है, आप हमें फोन करें, आप हमें साथ दें, और समाज के लोगों से यही फिर से आग्रह रहेगा कि इस तरह का कोई भी युवा साथी के साथ कोई घटना घटता है तो आपका तन मन धन उसका साथ चाहिए, न कि सिर्फ मंत्री, सांसद, विधायक के लिए अपना जीवन निछावर किए रहिए, उद्योगपति बनने के फेर में रहिए, खाली प्लॉट फ्लैट के फेर में पड़े रहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आज समाज के नाम पर आप लोग सिर्फ फायदा उठाते हो, लेकिन समाज को कोई गाली देता है या समाज के किसी के साथ अन्याय होता है, आपका साथ नहीं मिलता है। यही कारण है कि 2 पैसा का कीड़ा का औलाद संतोष रेणु यादव इतना बड़ा दुस्साहस कर दिया, लेकिन आज उसकी हत्या जो था, इसकी हत्या होगी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपका साथ चाहिए, इसी उम्मीद के साथ कि इसकी हत्या का अभियान पर हम निरंतर लगे रहे। आपका साथ, आपका मनोबल बढ़ते रहना चाहिए। आप हमें फोन करके साथ देने का संकल्प कर लें और हमें बताएं, और जिनके पास जो हथियार हो वो हमें उपलब्ध कराएं। हम लड़ने के लिए तैयार हैं, संविधान के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, इस इंसानियत के खिलाफ काम करने वाले हैवान के हत्या के लिए हम आगे आएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना किस प्रकार से ये मुगलपूत सेना का अध्यक्ष संतोष रेणु यादव को खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बताते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्र प्रेमी बताते हैं, धर्म रक्षक बताते हैं, अपने आप को क्षत्रिय बताते हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यही क्षत्रिय धर्म होता है? क्या इसी प्रकार से देश के संविधान का पालन करते हैं? मतलब ये तो पूरी तरीके से जिस प्रकार से आतंकवादी भाषा बोलते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार की भाषा बोल रहा है। जैसे आतंकवादी अपने धर्म के अनुसार, अपने धर्म के अलावा किसी के मुंह से कुछ सुन नहीं सकते हैं और सीधा उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देते हैं, ये भी उसी प्रकार की धमकी दे रहा है। अगर इसकी जाति के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो ये उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देगा, ये उसकी हत्या कर देगा। तो ये पूरी तरह से एक, जैसे आतंकवादी बोलते हैं, ये बिल्कुल उसी प्रकार की भाषा बोल रहा है। और बोलेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इनकी रगों में उसी मुगलपूतों का खून जो दौड़ रहा है। तो जो उनकी हरकतें थी, जो उनका काम था, जो उनका करने का तरीका था, जिस प्रकार से, उसी प्रकार से इनकी रगों में वही खून प्रवाहित हो रहा है और उसी प्रकार की भाषा ये लोग बोलने का काम कर रहे हैं। अभी दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, कुछ दिनों पहले हिजाब विवाद हुआ था, उसमें बजरंग दल का कोई लड़का था, कोई हिंदू लड़का था, हर्ष नाम का, मुसलमानों ने उसकी हत्या कर दी सिर्फ इस बात पे कि उसने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाला था हिजाब के खिलाफ, जिसकी पूरे देश भर के अंदर आलोचना हो रही है। हिंदू समाज के लोग आलोचना करने का काम कर रहे हैं और मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। अब आप दोस्तों मुझे बताइए कि यह मुगलपूत सेना का अध्यक्ष इस प्रकार की भाषा बोल रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, इसमें और उन मुसलमान आतंकवादियों में आपको कोई अंतर नजर आता है? बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है। ये दोनों एक ही माइंडसेट पे काम कर रहे हैं, एक ही सोच है इनकी
कि कोई इनके खिलाफ बोलेगा तो ये उसकी हत्या कर देंगे। हालांकि ये तो मैंने आपको एक बात बताई कि अगर कुछ उसके साथ होता है तो पूरे के पूरे जिम्मेदार इसी मुगलपूत सेना का अध्यक्ष की मानी जाएगी। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ये भौंकने वाले कुत्ते हैं, ये कुछ करेंगे नहीं। ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए लाइव वीडियो बनाकर अपने समाज का जो समर्थन है वो हासिल करना चाहते हैं। और मैं इसको चुनौती देता हूं कि अगर ये अपने आप को राजपूत बोलता है, अपने आप को क्षत्रिय बोलता है, तो क्षत्रिय धर्म में माना जाता है कि वो अपने वचन का पालन करते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि अरे मुगलपूत सेना के अध्यक्ष, अगर तेरे में इतनी हिम्मत है तो जो बात तूने बोली है वो तू करके दिखा। और अगर नहीं किया तूने तो तू एक बाप की औलाद नहीं माना जाएगा और तू अपने आप को क्षत्रिय कहना छोड़ दियो। हालांकि तुम क्षत्रिय हो भी नहीं, तुम्हारी रगों में मुगलिया सल्तनत का खून प्रवाहित हो रहा है। दूसरी बात मैं यादव समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, इसने तो जो बात बोली है वो बोल दी है। इसके समाज के खिलाफ संतोष रेणु यादव ने कुछ बात बोली, उसके ऊपर राजपूत समाज ने एफआईआर करवा दी, उसको जेल भिजवा दिया और दो राजपूत समाज के संगठनों ने लाइव वीडियो बनाकर, एक ने उसके हाथ पैर तोड़ने पर इनाम की घोषणा की, दूसरे ने उसकी हत्या करने की बात कही। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे यादव समाज के संगठन कहां हैं? इतने सारे यादवों के सैकड़ों संगठन बने हुए हैं, आखिर किस बिल में वो सारे के सारे घुसे हुए हैं? किस काम के लिए इन लोगों ने संगठन बना रखे हैं? क्या ये सिर्फ समाज के नाम पर पैसा लूटने का धंधा करने का काम करते हैं, या फिर समाज के किसी व्यक्ति के साथ कोई विपदा आ जाए या फिर हमारे समाज के खिलाफ कोई बात बोले तो उसके खिलाफ ये लोग कुछ कार्रवाई भी कर सकते हैं? छोटू चिंगारी नाम के जो शख्स है उसने लालू प्रसाद यादव का अपमान किया, राबड़ी देवी का अपमान किया। चलो ये तो नेताओं का अपमान किया था, इसने सबसे बड़ी बात हमारे इतिहास को कलंकित करने का काम किया, हमारे अहिर रेजिमेंट के संघर्ष को इसने कलंकित करने का काम किया और इसने हमारे बारे में हमें नीच जाति का बताया, यानी हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। इतना ज़्यादा इसने हमारे समाज के खिलाफ जहर उगला है, लेकिन अभी तक मैंने किसी भी यादव संगठन के अध्यक्ष का कोई बयान इस संदर्भ में नहीं सुना है, ना इन्होंने कोई एफआईआर इनके खिलाफ करवाने का काम किया है। कुछ लोग, जब मैं इस प्रकार की बात बोलता हूं तो कुछ हमारे ही समाज के लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप खुद ही क्यों नहीं करवा देते हैं। तो मैं उन सारे लोगों से ये कहना चाहता हूं कि क्या तुम मुझे चंदा देते हो, क्या तुम मुझे पैसा देते हो और सब काम मैं ही करूंगा? तो जिनको तुम चंदा देते हो, जिनको तुम वोट देते हो, उनसे तुम क्या उम्मीद करते हो? उनको तुम वोट क्यों देते हो? उनको तुम पैसे क्यों देते हो? उनको तुम समर्थन क्यों देते हो? इसलिए कि जब इस प्रकार की कोई बात हो तो किसी और से तुम बोलोगे काम करने के लिए। मैं उन सारे लोगों से ये काम करने के लिए नहीं बोलता हूँ जो सक्षम नहीं है, मैं उनसे सारे काम करने के लिए बोलता हूँ जो यादव समाज के नाम पर पैसे की उगाही करने का काम करते हैं, जो यादव समाज की भलाई करने का दावा करने का काम करते हैं, जो यादव समाज का वोट लेकर बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, जो यादव समाज के वोट लेकर आज नेता बने पड़े हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी पार्टियां चल रही हैं। मैं उन सारे लोगों से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग यादव समाज का वोट लेते हैं, यादव समाज से पैसा लेते हैं, तो आपका दायित्व तो बनता है कि अगर यादव समाज के किसी भी शख्स के साथ, खास तौर पर अगर हमारे समाज के सम्मान और आत्मसम्मान की बात आए, तो आपको भी इस पर कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। और मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि आप मुझे बोलने की बजाय, भैया हमारे पास ना कोई संगठन है, ना आप लोग मुझे कोई चंदा देते हैं, तो मुझसे आप लोग इस तरह की उम्मीद मत कीजिए। हमारे पास जितना सीमित संसाधन है उतना हम लोग करते हैं। 2-2 केस पहले से ही मेरे ऊपर चल रहे हैं और किसी ने, यादव समाज ने, किसी संगठन ने मेरी मदद नहीं की है। जो किया है मैंने खुद किया है और जितनी मेरी हेल्प की है वो आप लोगों ने ही की है। तो हमारे पास कोई संगठन नहीं है, कोई बहुत बड़े बड़े लोग हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हम जो करते हैं अपने लेवल पे करते हैं, अपने सीमित संसाधनों के साथ करते हैं। हर काम मैं नहीं कर सकता हूँ। इस देश के अंदर 26 करोड़ यादव हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके समाज के ऊपर कोई बात आए तो वो भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। और कुछ नहीं कर सकते तो जिनको आप वोट देते हो, जिनको आप चंदा देते हो, जिनको आप पैसा देते हो, उनसे आप उम्मीद कीजिए, उनसे आप कहिए
कि वो इस दिशा में कुछ ना कुछ कदम उठाएं। लेकिन आगे देखते हैं कि क्या कोई संगठन इस दिशा में आगे आता है और कोई काम करता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात मैं करता हूँ आप लोगों से कभी और। धन्यवाद। जय हिंद।